हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ए, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। दोस्तों, ए जो है एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारे तरीके सिखाऊंगा, कहाँ पर कैसे पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, कहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा इंग्लिश सीखने का ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, ध्यान से आप देखिएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। हम आपको यहाँ पर सारी बातें लिख लिख के बताएंगे, जिससे क्या होगा, आपके यह दिमाग में बातें बैठ जाएंगी और आपको दोबारा फिर से सीखने या समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए तो हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों कि ए का उच्चारण कैसे किया जाता है। कहीं पर दोस्तों ए का उच्चारण आ की मात्रा होगा, कहीं पर ए का उच्चारण एक ही मात्रा होता है, कहीं पर ए का उच्चारण ऐ की मात्रा होता है, कहीं पर ए का उच्चारण दोस्तों औ के रूप में होता है। इस तरीके से अलग अलग स्थान पर होता है। तो आइए एक एक करके हम सारी बातों को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा BARK, FARM, PARK, HARM, MARK। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सारे शब्द में ए लिखा गया है। तो इस ए का उच्चारण क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में ए लिखा हो और उसके बाद आर लिखा हो, यहाँ देखिए ए के बाद सारे जगह आर लिखा है ना, तो किसी भी शब्द में अगर ए के बाद आर लिखा गया होता है तो उस ए का उच्चारण दोस्तों हम आ की मात्रा के रूप में करते हैं। किसके रूप में करेंगे, आ की मात्रा के रूप में। कैसे करेंगे, क्या होगा, चलिए समझिएगा, ध्यान से देखिए। तो ए का उच्चारण हमने क्या बताया कि किसी भी शब्द में अगर ए के बाद आर लिखा होता है तो उस ए का उच्चारण आ की मात्रा हो जाएगा। जैसे बी से हो जाता है दोस्तों बा, इस ए का उच्चारण हमने क्या बताया, आ की मात्रा। आर से र बनता है और के से क, यह लिखा गया आपका बार्क। इसे क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, बार्क पढ़ेंगे। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो तरीके आते हैं वहीं पर लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से पूरा देखिएगा। यह हो गया आपका बार्क। उसी तरीके से FARM, यफ से हो जाएगा फ, इस ए का उच्चारण दोस्तों आ की मात्रा। आर से हो जाता है र और यम से म, यह लिखा गया आपका फार्म, FARM फार्म। PARK, पी से हो गया दोस्तों पा, इस ए का उच्चारण आ की मात्रा। आर से र हो गया और के से क बन जाएगा, यही लिखा गया आपका पार्क। PARK पार्क हो गया। ठीक है, HARM, यच से हो गया हा, ए से आ की मात्रा हो गया, आर से रा और यम से मैं हो गया, यह लिखा गया हार्म, HARM हार्म। MARK, यम से हो गया दोस्तों मैं, इस ए का उच्चारण आ की मात्रा। आर से रा हो गया और के से का हो गया, यह लिखा गया आपका मार्क। ठीक है, यानी ए के बाद अगर किसी भी शब्द में आर लिखा होगा तो ए का उच्चारण आ की मात्रा। जैसे हमने पढ़ा बार्क, फार्म, पार्क, हार्म, मार्क। ठीक है, अब देखिए अगला तरीका। अब आप यहाँ देखिए लिखा DARE, MARA, CARE, SHARE, BARE। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी ए के साथ आर लिखा है। तो अभी हमने सिखाया कि ए के बाद आर होता है तो क्या लिखते हैं, आ की मात्रा। तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, DARE डर, MARE मार, CARE कार, ऐसे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, यह गलत उच्चारण हो जाएगा, ऐसे नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आर लिखा गया लेकिन आ की मात्रा नहीं पढ़ना है, तब क्या पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ए के बाद आर लिखा हो तो इसका उच्चारण आ की मात्रा होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ए के बाद आर और ई लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे दोस्त, आर और ई लिखा हो, तो इसका उच्चारण दोस्तों ए या के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में, ए या, ऐसे पढ़ना पड़ेगा तब। ठीक है, तब इसका उच्चारण ए या हो जाएगा। जैसे हम पढ़ के देखेंगे शब्दों को तभी समझ आएगा। तो ए का उच्चारण क्या होगा दोस्तों,
अगर उसके बाद आर ई लिखा होगा तो इस ए का उच्चारण ए यह ऐसे हो जाएगा। जैसे डी से हो गया दोस्तों ड, इस ए का उच्चारण क्या होगा ए हो जाएगा, तो हो गया डी। आर ई से र हो गया, यह लिखा गया आपका डेयर, इसे पढ़ा जाएगा डेयर। ठीक है, समझ गए ना क्यों ऐसा पढ़ा जा रहा है? यहीं पर लोग गलतियां कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी ए के बाद आर है, यहाँ पर भी ए के बाद आर है, तो हमने आपको सिखाया कि ए के बाद आर रहता है तो आ की मात्रा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर भी तो ए के बाद आर है, लेकिन ऐसा तो पढ़ा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? हमने आपको बताया कि आर ई रहेगा तो ए हो जाएगा। यम ए आर ई, यम से हो गया दोस्तों म, इस ए का उच्चारण ए हो गया, आर ई से र, यह लिखा गया आपका मेयर। यम ए आर ई मेयर। सी ए आर ई, सी से क, ए का उच्चारण ए, आर ई से र हो गया केयर। सी ए आर ई केयर। एस एच ए आर ई, यह लिखा गया दोस्तों आपका शेयर। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाएगा शेयर, एस एच ए आर ई शेयर। बी ए आर ई, बी से हो गया दोस्तों ब, इस ए का उच्चारण ए हो जाएगा, आर ई से र, यह लिखा गया आपका बेयर। समझ गए? तो ए के बाद अगर आर ई रहेगा तो ए हो जाएगा, जैसे डेयर, मेयर, केयर, शेयर और बेयर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है डी ए वाई, पी ए वाई, एस ए वाई, बी ए वाई, आर ए वाई और डब्ल्यू ए वाई। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में ए के साथ वाई लिखा होता है तो इस ए का उच्चारण ए की मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ए की मात्रा हो जाएगा। दोस्तों सारा तरीका आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको कोई बात नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर ए के बाद वाई होगा तो ए की मात्रा, जैसे डी से हो गया दोस्तों ड, इस ए का उच्चारण ए की मात्रा होगा, यह हो गया आपका डी ए वाई, डे हो गया। यानी सीधे कह लीजिए कि ए वाई का उच्चारण ए की मात्रा हो जाता है, तो यह हो गया आपका डे। पी ए वाई, तो पी से हो गया दोस्तों प, इस ए वाई का उच्चारण ए की मात्रा हो गया पे, पी ए वाई पे। ठीक है, एस ए वाई, एस से हो गया दोस्तों स, इस ए वाई का उच्चारण ए की मात्रा हो गया से। ठीक है, बी ए वाई, बी से हो गया ब, ए वाई का उच्चारण ए की मात्रा बे। आर ए वाई रे, आर ए वाई रे, डब्ल्यू ए वाई वे। समझ गए ना? तो ए के बाद अगर वाई होगा तो ए की मात्रा हो जाएगा, तो यह लिखा गया है इस तरीके से, डे, पे, से, बे, रे और वे। ठीक है, ए के बाद अगर आ रहता है आ की मात्रा होता है, जैसे बार्क, फार्म, पार्क, हार्म, मार्क। ए के बाद आर ई रहता है तो ए हो जाता है, जैसे डेयर, मेयर, केयर, शेयर और बेयर। आगे बढ़ें दोस्तों, आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, कोई नहीं समझाता, गारंटी के साथ कहता हूँ आपको सब बता देते हैं। यह चीज़ याद कर लीजिए, यह चीज़ पढ़ लीजिए, अंग्रेजी आ जाएगी, लेकिन यह सब बातें कोई नहीं आपको सिखाता है। केवल हमारे चैनल पर ही ऐसी चीज़ें आपको सीखने और समझने को मिलती हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है, देखिए अब यहाँ लिखा है बी ए जी, सी ए टी, एफ ए एन, बी ए डी, सी ए पी, एच ए टी। तो दोस्तों अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में, यानी किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए लिखा गया हो, ठीक है, किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए लिखा होता है तो इस ए का उच्चारण दोस्तों आय की मात्रा हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? आय की मात्रा हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? जैसे बी से हो गया ब और जी से बनेगा ग, इस ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? आय की मात्रा, यह लिखा गया आपका बैग। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बैग, बी ए जी बैग हो गया। सी ए टी, सी से हो गया दोस्तों क, इस ए का उच्चारण अय हो गया और टी से बनेगा ट, यह लिखा गया आपका कैट, सी ए टी कैट हो गया। ठीक है, एफ ए एन, एफ से हो गया दोस्तों फ, इस ए का उच्चारण ए की मात्रा और एन से हो गया न, यह लिखा गया है आपका फैन। तो यानी किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर ए लिखा हो तो उसका उच्चारण ए की मात्रा, यह लिखा गया आपका फैन। बी ए डी, बी से हो गया ब, डी से बनेगा ड, ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गया बैड। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा बैड। सी ए पी, सी से हो गया दोस्तों क, इस ए का उच्चारण ए की मात्रा हो जाएगा, पी से प बनेगा, लिखा गया कैप। आगे एच ए टी, एच से हो गया दोस्तों ह, इस ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका हैट। ठीक है,
ऐसे पढ़ा जाएगा हैट। आगे देखिए समझ गए ना। तो किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर ए लिखा हो तो ए की मात्रा होगा, जैसे बैग, कैट, फैन, बेड, कैप और हैट। आगे देखिए अब यहाँ देखिए लिखा है BAKE, FAKE, LATE, BASE, HATE। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हर शब्द में ए लिखा है। तो इस ए का उच्चारण क्या होगा समझिएगा। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में ए लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे दोस्त, ए लिखने के बाद अगर लास्ट में ई लिखा होता है तो उस ए का उच्चारण भी दोस्तों ए की मात्रा ही होता है। क्या होता है, ए की मात्रा होगा। जैसे बी से बा हो गया, ए का उच्चारण ए की मात्रा, के ई से क हो गया, लिखा गया बेक। क्या हो गया, बेक हो गया। FAKE यह लिखा गया आपका फेक, FAKE फेक। LATE यल से लॉ, ए से ए की मात्रा, TE से ट हो गया, लिखा गया लेट। ठीक है, लेट। BASE बी से हो गया दोस्तों बाह, इस ए का उच्चारण ए की मात्रा, SE से स हो गया, लिखा गया बेस, BASE बेस। HATE एच से हो गया दोस्तों हा, इस ए का उच्चारण ए की मात्रा, TE से हो गया ट, यह लिखा गया हेड। ठीक है, तो ए का अगर उच्चारण दोस्तों ए के बाद अगर लास्ट में ई लिखा हो किसी शब्द में तो ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गया, जैसे बेक, फेक, लेट, बेश और हेड। आगे देखिए अब यहाँ देखिए लिखा है HALL, SMALL, CALL, FALL, TALL, WALL। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में ए के बाद डबल एल लिखा होता है तो इस ए का उच्चारण दोस्तों आ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ। ऐसे पढ़ना है, जैसे एच से हो गया हा, इस ए का उच्चारण आ हो जाएगा, डबल एल से ल हो गया, यह लिखा गया आपका हॉल, HALL हॉल, ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, यह लिखा गया आपका हॉल। SMALL, तो SM से आधा स और मैं हो गया, इस ई का उच्चारण अ हो गया, डबल एल से ल, लिखा गया आपका स्मॉल, SMALL स्मॉल। CALL सी से हो गया दोस्तों क, इस ए का उच्चारण अ हो गया, डबल एल से ल, यह लिखा गया आपका कॉल, CALL कॉल। ठीक है, FALL एफ से हो गया दोस्तों फ, ए का उच्चारण अ हो गया, डबल एल से ल, यह लिखा गया आपका फॉल, FALL फॉल। ठीक है, TALL टी से हो गया ट, ए का उच्चारण अ हो गया, डबल एल से ल, लिखा गया टॉल। WALL डब्लू से हो गया वाह, ए का उच्चारण अ हो गया, डबल एल से ल, लिखा गया वॉल। ठीक है ना, तो यानी ए के बाद अगर डबल एल लिखा होता है दोस्तों तो ए का उच्चारण क्या हो जाता है, अ हो जाता है, जैसे हॉल, स्मॉल, कॉल, फॉल, टॉल और वॉल। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या लिखा है, PAST, LAST, FAST, TASK, BASK, MASK। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में ए के बाद चाहे एस और टी लिखा हो, चाहे एस और के लिखा हो, क्या लिखा हो, ST लिखा हो या एस के लिखा हो, तो इस ए का उच्चारण आ की मात्रा होगा, तो भी इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आ की मात्रा। जैसे पी से हो गया प, ए से आ की मात्रा, एस से आधा सा और टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका पास्ट, PAST पास्ट। यानी ए के बाद ST लिखा हो चाहे एस के लिखा हो तो उसका उच्चारण आ की मात्रा। LAST यह लिखा गया आपका लास्ट, LAST लास्ट। FAST यह लिखा गया दोस्तों आपका फास्ट, FAST फास्ट। TASK टी से हो गया ट, ए से आ की मात्रा, एस से आधा सौ और के से क, यह लिखा गया आपका टास्क। ठीक है, टास्क। BASK बी से हो गया ब, ए से आ की मात्रा, एस से आधा सौ, के से क हो गया बास्क, BASK बास्क। MASK यम से हो गया म, ए से आ की मात्रा, एस से आधा सौ और के से क हो गया, लिखा गया मास्क। ठीक है, मास्क। तो यानी ए के बाद अगर ST लिखा हो या एस के लिखा हो तो उसका उच्चारण आ की मात्रा होगा, जैसे पास्ट, लास्ट, फास्ट, टास्क, बास्क और मास्क। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आप समझ पाओगे कि अंग्रेजी का जो
अक्षर होता है ए, उसको कितने तरीके से पढ़ा जाता है, हमने आपको यहाँ पर सारे तरीके बताएं। जितने भी तरीके होते हैं दोस्तों, इस तरीके से ए का उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए आपको इसको ज़रूर सीख लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या पढ़ना होता है। हमने आपको सारे तरीके समझाए कि कहाँ पर कैसे पढ़ना होता है, कहाँ नहीं पढ़ना होता है। अगर आपको सारे तरीके समझ आए दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।